मुसलमानों इधर सिर्फ शुरू के 4-5 मिनट में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये किन मुसलमानों से मैं बात कर रहा हूं? जो गरीब मुसलमान है ना। मैं जानता हूं मेरे जो फैंस हैं वो अमीर ऊंची बिल्डिंगों वाले नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मेरे फैन कौन लोग हैं। तो ये जो ऑटो चलाने वाले मुसलमान हैं, ऑटो चालक, मुझे पता है आप मुझे देखते हैं। इसी तरह से ये ठेली लगाने वाले मुसलमान, फेरी लगाने वाले मुसलमान, ठेला लगाने वाले मुसलमान, वो मुसलमान जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो मुसलमान जो अपने इलाके से, अपने शहर से दूसरे शहर नौकरी कर रहे हैं, या वहां जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, पेंट का काम कर रहे हैं, है ना, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, फेरी का काम कर रहे हैं, अरे छोटी सी दुकान खोली हुई है इन्होंने। मैं तमाम ऐसे मुसलमानों से, मिडिल क्लास और गरीब मुसलमानों से सवाल, एक सिचुएशन रखना चाहता हूं, उसके बाद सवाल करूंगा। अभी तुम्हारी औकात तुम्हारे सामने आ जाएगी। आप कितने पानी में हैं, माफ करिएगा मैं सख्त जुमले इस्तेमाल करता हूं क्योंकि यही मेरे पास है, यही है तरीका आपको झकझोड़ने का, और कोई तरीका नहीं है। तो मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के आंख बंद करके सोचिए और मुझे बताइए कि किसी दिन कभी आपको हिंदू संगठन जबरदस्ती रोक लेते हैं, संगठन छोड़ दो, 4 हिंदू 5 हिंदू मिलकर रोक लेते हैं। मजे मजे में भी आजकल मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी हो, मतलब आप किसी इलाके से गुजर रहे हैं जहां ज्यादातर हिंदू हैं, और आपको रोक लिया जाए और आपसे कहा जाए कि तू यहां पर क्या कर रहा है। मुसलमान को मारने के लिए हिंदुओं के पास बहाने की जरूरत नहीं है। अब तो तमाम चीजें मंजर आम पर हैं कि अगर मुसलमान अगर स्कूटी से भी जा रहा है तो रोक कर उसे कहते हैं तूने यहां थूका है, जबरदस्ती थूका है। मैंने देखा है, मेरे इन 10 हिंदू दोस्तों ने देखा है, और 10 के 10 झूठ बोल रहे हैं, भीड़ तंत्र, 10 के 10 झूठ। तूने थूका है, तूने हमारे भारत माता के सीने पे क्यों थूक दिया? बहाने से ही आपको मारेंगे। तो मैं तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूं जो ये जिम में जाकर ग्लूकोज और ये प्रोटीन का पाउडर खाकर ये गुब्बारे की तरह अपना जिस्म फुलाए हैं, मैं कहता हूं अपने दिमाग से जवाब दो कि ऐसी भीड़ अगर 2-3 हिंदू मिलकर तुमको अकेले में रोक लें, और तुम्हें पता है वो तुमसे जय श्री राम बुलवाएंगे, मर्द हो गए तो नहीं बोलोगे, बाकी तो मैं देख रहा हूं बोल देते हैं। जान बचाने के लिए, जान बचाना वाजिब भी है और इस्लाम में है भाई, इस्लाम हुक्म देता है जान बचाइए। तो अब ये बात छोड़ दीजिए, बस ये सोचिए आप फंस गए। आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, मेट्रो में हैं, एयरपोर्ट पर हैं, बाजार में हैं, मार्केट में हैं, आप घर के दूर हैं, आप दूसरे इलाके में हैं, मोहल्ले में हैं, रात को लौट रहे थे, 2 हिंदुओं ने मजे मजे में रोक दिया और अब आपका कत्ल कर देंगे। वो किसी भी तरह से वो बोलेंगे बोल भारत माता की जय, बोल जय श्री राम, वो बोलेंगे मैं पेशाब करूंगा तू पिएगा, आप जय श्री राम बोल दोगे, भारत माता की जय, पेशाब भी पियोगे क्या? ये कुछ भी कर रहे हैं आजकल। ये तमाम मंजर आम पर चीजें हैं, तमाम वीडियोस जो पूरे साल भर से वायरल हुई हैं। हिंदुत्व वो एक्सपोज हो चुका है कि ये हिंदुत्व है, ये राम जी का धर्म नहीं है, ये प्रभु श्री राम का हिंदुत्व नहीं है, ये 2014 के बाद वाला हिंदुत्व है। मैं फिर सवाल कर रहा हूं, बताइए अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो क्या करोगे? भाई वो सीधा मारना शुरू कर देते हैं, कोई इधर से मारता है, कोई सामने से मारता है, कोई लाठी से, आप क्या करेंगे? जवाब नहीं है आप सबके पास। जवाब मैं दूंगा तो कम से कम 8-10 FIR मेरे पे हो जाएगी, लेकिन वही जवाब है, वही जवाब है, अल्लाह पाक की कसम वही जवाब है। जो समझदार मुसलमान हैं वो समझ गए, कानून ने हमें यह अधिकार दिया है कि आपको अपनी जान बचाने के लिए जो कर सकते हो आप करो। यह हमारा संविधान है कि अगर तुम्हें घेर लिया गया, तुम्हें दिख रहा है कि अब तुम पर हमला हो गया है और जान से तुम्हें मार दिया जाएगा, तो जान बचाने के लिए जो करना है आप करो। तो अगर मैं तो सोच के चलता हूं, अगर मुझे कहीं घेर लिया, इतना टाइम मैं लगाऊंगा ही नहीं, जहां दांत मारूंगा 5 किलो गोश्त खींच लूंगा, सीधी सीधी बात। संविधान ने हमें आजादी दी है। आज जो मॉब लिंचिंग हो रही, और लिंच करने के बाद क्या करते हैं, FIR भी मुसलमान पर। यह पहला सवाल था मेरा आप लोगों से, आप क्या करेंगे? आप सेल्फ डिफेंस में क्या करेंगे? आप अगर जिम जा भी रहे हैं तो मतलब अगर आपने बदन फुला लिया है तो क्या आपका दिमाग इतना मजबूत है कि आप उनकी प्रताड़ना झेल पाओगे? तो दिमाग से मजबूत होने की जरूरत है। आपके पास कोई प्लान होना चाहिए कि भाई अगर आतंकवादियों की भीड़ ने हमें घेर लिया, मुझे घेर लिया, तो मैं क्या करूंगा? मेरी बहन और मुझे रात को अंधेरे में घेर लिया तो मैं क्या करूंगा? ये अपने आप से सवाल करिए। मुझसे कोई मतलब अल्लाह ना करे आपके साथ हो, लेकिन ये होगा, सबके देर सवेर से होगा, लेकिन होगा। तो कैसे आपको उस भीड़ से बचना है, ये आप सोचिए। ये सवाल था मेरा, जवाब मैं दूंगा नहीं। दूसरा सवाल ये है कि भाई ये चीजें कब तक आप इग्नोर करोगे? कब तक आपको, कब तक इग्नोर करना है? जवाब आपके पास नहीं होगा। मुसलमान खबरों में इंटरेस्ट लेता नहीं है। खबर मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरे ही चैनल को देखो। जो भी हिंदू क्रिएटर्स हैं, मुस्लिम क्रिएटर्स हैं बहुत सारे, जो सच दिखा रहे हैं, आप उन खबरों को देखिए। ये हिलाने वाले वीडियोस या अश्लील वीडियोस आपको रजाई के अंदर सुकून देंगे, लेकिन सिर्फ ऐसी वीडियो देखेंगे तो एक दिन आपकी वायरल होगी वीडियो और आपकी मौत की खबर हम पढ़ेंगे। सावधानी कैसे बरत सकते हैं आप? जब जानकारी होगी,
जानकारी होगी कैसे गोदी मीडिया देख के? नहीं नहीं नहीं, जानकारी होगी आपको सच्ची खबरें देखकर। तो हम जैसे कुछ लोग अगर आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये हो रहा है, तो देखिए, अपनी बेटियों से कहिए कि बेटा ये जरा वीडियो देखो, क्योंकि जो मां बाप नहीं समझा सकते वो शायद लाइव एग्जांपल देखकर, हम जो दिखा रहे हैं सबूत के साथ, वो देखकर आपकी बेटी समझ जाए, आपकी बहन समझ जाए, संभल जाए। मैं उन बेटियों से भी पूछना चाहता हूं, अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, बहनों बताओ, मुस्लिम लड़कियों, अगर आपको कोई हिंदुत्व वाली भीड़ घेर ले, क्या करेंगे आप? ना समझ में नहीं आ रहा ना? एक शेर बच्चा जिसको ऐसे ही भाई, आज ये आतंकवाद हर जगह है, जहां समझ रहे हो खास नारा लगाया जा रहा है वहां आतंकवाद है। वाह, जय श्री राम का मतलब यह है कि यहां मुसलमान को हम मारेंगे। अभी ये हो गया है, हालात ऐसे बना दिए गए हैं। आप देखिए, जितने भी वायलेंस वाला वीडियो है, जितने भी दंगाई वाला वीडियो है, उसमें यह खास नारा लगाया जाता है और हमारे प्रभु श्री राम को इसी तरह से बदनाम किया जाता है। हिंदुत्व को हिंदुओं से ही खतरा है, मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। कमाल की बात है। उसमें आप देखिएगा, एक बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, क्या स्वैग है, मजा आ गया। उससे भीड़ ने कहा, आतंकियों की भीड़ ने कहा कि बोल जय श्री राम। उसने बोला नहीं बोलूंगा। उसने बोला चौड़ एकदम नहीं बोलूंगा। और फिर वो उसके पीछे पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाते हैं, वो जो गंदा सा गाना होता है इनका हिंदुवादी वाला, वो लगाते हैं, और वो रील उन्होंने खुद अपलोड करी, खुद। लेकिन गनीमत यह है, अच्छी बात यह है कि उस बच्चे को इन्होंने कत्ल नहीं किया। लेकिन अगर वही रात का समय होता और वो 3 की जगह 4, 5, 6, 8, 10 होते, तो उसके मालिक को भी, जो उसका रिश्तेदार था बेचारा, उसको भी ये कत्ल कर देते और उस बच्चों को भी। थोड़ा सा अंश लगा रहा हूं, देखिए। देखा भाई, मैंने जेन्युइन सवाल किया मुसलमानों से, जो बहुत शेर मुसलमान बनते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, अगर ऐसी सिचुएशन में तुम फंस गए तो क्या करोगे? पुलिस सुन नहीं रही है। अगर पुलिस सुनती, पुलिस ईमानदार होती, ये संविधान मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, दलितों के साथ ईमानदार होता, तो ये सब आज हो रहा होता हमारे साथ? कभी नहीं होता। इनकी हिम्मत क्यों बड़ी इतनी? क्योंकि पता है योगी आदित्यनाथ मुझको बचाएंगे, मोदी हमें बचाएगा। योगी अपने आप को बचाने के लिए हमको, कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नंगे होकर सामने आई। ऐसे ही मुसलमानों का नरसंहार अब खुलेआम हो रहा है, दिन दहाड़े। कोई भी हिंदू आपको पकड़ लेगा, आधार कार्ड दिखावे, तू यहां कैसे घूम रहा है, ये तो हमारा इलाका है। ये वो संगीत जिन्होंने देश आजाद कराने में देश से गद्दारी की, जिन लोगों के बाप दादाओं ने इस देश के आजादी में कभी कोई रोल मॉडल नहीं निभाया, वो आज सत्ता के तरफदार होकर, क्योंकि सत्ता अब उन्हीं के हाथ में है, जिन्होंने आजादी छोड़ो आरएसएस का साथ दिया, और आरएसएस उस वक्त अंग्रेजों के साथ थी, आज उन्हीं की सरकार है। तो ऐसी सरकार का समर्थन हासिल करके ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों का आधार कार्ड मांग रहे हैं और मार रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश, अब लोग कहते हैं यार ऋषिकेश का बिजनेस बड़ा खराब हो गया। खराब करने वाले कौन है? हिंदूवादी। राम जी का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और आतंकी काम कर रहे हैं। मोदी ने सही कहा था, कपड़ों से पहचान, आज नारों से भी पहचाने जा रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। हजरत मोहतरम जान मोहम्मद और उसके एक मुस्लिम साथी को ऐसे ही, जो मैं बताया था ना, ऐसे ही चलते हुए पकड़ लिया ऋषिकेश में। बेरोजगार नहीं है आजकल के बेचारे हिंदू, पकड़ लिया। हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जी हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ पर हम बिजनेस करते हैं। अच्छा देखिए आधार कार्ड, देखो मुल्ला हमारे इलाके में, ओ हो हमारे इलाके में मुल्ला हुई, हमारी तो आहत हो गई, हमारी, यही हो रहा भाई। और फिर बाद में उसने कहा कि अब तुम भीड़ में मारते हो, मुसलमान से कह रहा है उन दोनों से कि तुम तो झुंड में आके मारते हो, हम ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम जब उठेंगे हमारा एक तुम्हारे 100 को मारेगा। अरे कुत्तों की तरह झुंड में ईसाइयों पर हमला करने वाला कौन है? दुनिया देख रही है। सुअरों के झुंड की तरह मुसलमानों का नरसंहार करने वाला कौन है? वो दुनिया देख रही है। पुलिस प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल करके पुलिस के झुंड को भेजकर बदमाशियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को कौन हटा रहा है? दुनिया देख रही है। यह है वीडियो, और मुसलमानों इसको देखते हुए सोचो कि कल आप इसकी जगह होगे, इन लोगों की जगह होगे तो क्या करोगे? क्या नाम है तेरा? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद जी। कहाँ रहते? यूपी में। यूपी में किस जगह? अभी कहाँ खड़े हो? अभी ऋषिकेश। उत्तराखंड ऋषिकेश में। किस लिए आए थे? यहाँ काम करते हैं खेती वाला। कोई किसी तरीके का सत्यापन तुम्हारे पास नहीं है, कोई तुम्हारे पास खबर नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे मुस्लिम हो गए और खुलेआम ये हिंदू कॉलोनियों में घूम रहे हो दोनों। और तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर, ये मेरी गाड़ी का नंबर है। तो तुम्हारे पास किसी तरीके का कागज नहीं, तुम किसकी परमिशन से आए यहाँ पे? बताओ किसकी परमिशन से आया? किसकी परमिशन से आए? हज़ार आज ज्यादातर एक समुदाय के पास कोई काम धंधा नहीं है। कब चलता हुआ हिंदू किसी मुसलमान का कत्ल कर दे और उसको मारने लगे झुंड, ये जैसे 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं बेरोजगार, ये मोते से उठाकर मारने लगते हैं। अब आपको लगेगा कि रजा भाई ये तो ज्यादा बोल दिया। ना 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 ना,
इतनी बार जज के सामने पेश हुआ हूं कि मुझे पता है कौन से जुमले बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने, और बोला है तो सबूत दिखाना पड़ेगा। ये रहा सबूत। उड़ीसा का ये वीडियो है। प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन पर सो रहा था। ट्रेन रेल मंत्री की वजह से काफी समय पर चल रही है ना, तो ये बेचारा लेटा हुआ था, सो रहा था। तो प्रवासी मजदूर के पास जय श्री राम वाली भीड़ गई, जय श्री राम के नारे लगवाए, उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं। वीडियो उड़ीसा के बालासोर रेलवे स्टेशन का है। सोचिए नफरत कहां तक पहुंच चुकी है। अब दोस्तों ये वीडियो देखिए। समझ रहे हैं? प्रवासी मजदूरों को मारा जा रहा है। यानी अगर आप लखनऊ के हैं और आप अगर बरेली चले गए या मुंबई चले गए किसी काम के सिलसिले में, और आप अगर ईसाई हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, तो वहां खड़ा हिंदू उसके मन में आएगा तो आपको कत्ल कर देगा। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये सब देखने के बाद आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये हो रहा है। वीडियो जब ज्यादा वायरल हुआ तो कमेंट आता है, ये देखिए, रेलवे सेवा का, और उन्होंने लिख दिया चुन्ना सा कि इसके संबंधित जो है कार्रवाई के लिए फलाना फलाना को। होगा कुछ नहीं, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र बन चुका है। यही तो चाहिए था, हिंदुओं को यही चाहिए था। लेकिन आप सब्र करिए, इंतजार कीजिए, अभी तो शुरू हुआ है। ईसाइयों का नंबर लगा है। गैर मुस्लिमों जो भी मोदी से सवाल कर दे वो जिहादी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, देश का गद्दार हो जाता है। सबका नंबर लगेगा, सबका।